Hello everyone. Hello everyone. Again, welcome to my channel. आज जो हम करने वाले हैं ना, आज हम एनालिसिस करने वाले हैं एक ऐसे स्टॉक की जो कि मुझे लगता है कि एक बहुत ही बड़ी अपसाइड के लिए रेडी है। ठीक है, मैंने एक अपॉर्चुनिटी उसमें मिस की थी। कुछ क्वांटिटी मैंने बाय की थी, बड़ी क्वांटिटी मैंने बाय नहीं की थी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं मार्केट में थोड़ा सा डाउन ट्रेंड है, तो वो हो सकता है कि स्टॉक को भी इम्पैक्ट करे। लेकिन उसने मुझे बिल्कुल अपोजिट रिटर्न दिया। ठीक है, अपोजिट रिटर्न दिया। मैं उस पर और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करूँगा नहीं करूँगा, कैसे करूँगा, ये सारी चीज़ें जो हैं वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, तो ज़्यादा देर नहीं करते, स्टार्ट करते। स्टॉक का नाम है हिंजिक। ठीक है, हिंजिक, ये है हिंजिक। इस पे ना मैं ऐसा सोच रहा था कि अगर यहाँ पे आएगा ना तो मैं ले लूँगा। मैं ऐसा सोच रहा था कि अगर यहाँ पे आएगा ना तो मैं ले लूँगा। ठीक है, यहाँ पे आएगा तो मैं ले लूँगा, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर बन रहा था ना, लगातार ऊपर जाते हुए बन रहा था, ऊपर जाते हुए बनता बनते वो इस वाले जोन को टच किया और नीचे आया। नीचे आने के बाद इस वाले जोन को टच किया था, तो मैंने यहाँ पे कहीं पे एंट्री बनाई थी और इस वाले जोन के लिए ना मैंने बेच दिया था यहाँ पे, मतलब एक छोटा प्रॉफिट लेके और बेच दिया मैंने। फिर क्या हुआ, मैं सोच रहा था कि यहाँ से अगर एक बार के लिए नीचे आता है तो फिर हम फिर एंट्री कर लेंगे। बट मेरी जो थॉट प्रोसेस थी ना, मेरी जो थॉट प्रोसेस थी वो पूरी तरह से गलत साबित हो गई। क्योंकि हिंद जिंक में एक बहुत बड़ी मूव आ गई। मतलब आप सोचो, कोई शेयर चल रहा है 485 और उसका 3 दिन के अंदर ही 565 चलने लगे। 10% की अपसाइड आ जाए, 10% की, मतलब आप समझ सकते हो 10% की अपसाइड केवल 3 दिन में। 3 दिन में अपसाइड आ गए 10% के। ठीक है, तो मुझे इसमें क्या लगता है ना, मुझे इसमें क्या लगता है कि इसमें एक बहुत बड़ी तेजी अब रेडी हो गया। ये बहुत बड़ी तेजी के लिए रेडी हो गया। कम से कम नहीं तो यहाँ से 10% और अपसाइड में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इस शेयर में। वो क्यों कर रहा हूँ वो भी बता देता हूँ। आप देख पाओगे कि ये चीज़ जो थी ना, ये बहुत अच्छा सप्लाई जोन था। इस सप्लाई जोन को इसने यहाँ तक रोक दिया था, ये वाला डिमांड जोन इसको चला दिया। मेरा एक्सपेक्टेशन ये था कि ये वाला सप्लाई जोन जब इसको रोक रहा है, यहाँ तक लेके आ रहा है एक बार दो बार, तो ये वाला जो प्राइस है तो यहाँ तक आना चाहिए। ठीक है, मैं ऐसे सोच के बैठा था। मैं ऐसे सोच के बैठा था कि यहाँ तक प्राइस आनी चाहिए, यहाँ तक प्राइस आनी चाहिए, तो मैं एक बार यहाँ तक प्राइस आएगी तो मैं ले लूँगा और एक ठीक ठाक मूव इंजॉय कर लूँगा। बट मेरी एक्सपेक्टेशन के विपरीत ये बहुत अच्छा मूव दे गया, बहुत अच्छा। ठीक है, बहुत अच्छा। मतलब मैं यहाँ पे एग्जिट करता हूँ कि प्राइस थोड़ी देर के लिए ऊपर जाती है, वहाँ से थोड़ा सा नीचे आते हैं, मैं वेट कर रहा हूँ इस वाले जोन का और यहाँ से चली गई ऊपर। समझ रहे हो, 561। अब मेरा जो टारगेट है, अभी भी मेरा टारगेट है कम से कम नहीं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वाले जोन तक, कहीं इस वाले जोन तक प्राइस आनी चाहिए। मतलब 700 के आसपास, 700 के आसपास। ठीक है, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि 700 के आसपास आना चाहिए। ठीक है, अब जब 700 के पास प्राइस आनी चाहिए तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए कि इसमें एंट्री लेके बैठे रहना चाहिए एक अच्छे मूव के लिए। बट मेरा क्या था ना, कि मेरा ऐसा था कि मैं ऐसा सोच रहा था कि ये वाला डिमांड जोन चलेगा, छोटा सा स्टॉप लॉस है, ठीक ठाक टारगेट मिल रहा था 1:2 1:3 का। मैंने ले लिया, एग्जिट हो गया। बट यहाँ पे ना मुझे बेनिफिट लेने की एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली थी, मैं ले नहीं पाया। इसलिए मैं आप सबके साथ एक बार शेयर कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पे अब क्या व्यू बना रहा हूँ और मेरा क्या व्यू बन रहा है कि मैं इस मार्केट के सिनेरियो में क्या करूँगा। तो मैं क्या करने वाला हूँ कि यहाँ पे मैं ना अपनी जो टोटल बाइंग की कैपेसिटी है मेरी इस स्टॉक के लिए, उसमें मैं 40% अमाउंट यहाँ पे डाल रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे डाल रहा हूँ। अगर मंडे को मार्केट ओपन होता है कुछ यहाँ पे ना, मैं 40% अमाउंट यहाँ पे डालूंगा, 40% अमाउंट यहाँ पे डालूंगा और 20% अमाउंट यहाँ पे डालूंगा। ठीक है, 40% यहाँ पे, 40% यहाँ पे और 20% यहाँ पे। इस तरह से करके मैं एवरेज करूँगा इसकी। और इसका जो टारगेट है ना, टारगेट जैसे कि मैंने बताया कम से कम ये वाला जो 600 का, और उसके बाद भी मुझे 700 तक लग रहा है। ठीक है, उसके बाद में मुझे यहाँ तक लग रहा है कुछ।
तो कम से कम यहाँ से जो अपसाइड बन रही है, कम से कम जो यहाँ से अपसाइड बन रही है वो आराम से 10 to 15% की अपसाइड है, आराम से 10 to 15% की अपसाइड है। तो मैं 10 to 15% के अपसाइड के लिए एक मूव को कैप्चर करने के लिए यहाँ पे एक एंट्री बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो जैसा मैंने बोला, पहली पोजीशन अगर कल मार्केट यहाँ पे ही ओपन हो जाता है तो मैं यहाँ पे बाय करूँगा, सेकेंड पोजीशन यहाँ पे बनाऊंगा और थर्ड पोजीशन यहाँ पे बनाऊंगा। स्टॉप लॉस इसी के नीचे रहेगा। ठीक है, स्टॉप लॉस इसके नीचे रहेगा। ठीक है, हालांकि अच्छा स्टॉक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम स्टॉप लॉस नहीं भी रखेंगे तो चलेगा, वो मार्केट की सिचुएशन हमें बताएगी। बट मैं जो प्रोसेस कर रहा हूँ अभी के हिसाब से कि मैं अभी इसके नीचे के स्टॉप लॉस मान रहा हूँ, पहली पोजीशन यहाँ पे बना रहा हूँ। अगर यहाँ से ऊपर चला जाएगा तो मेरी 40% अमाउंट मुझे 10-15% देके चली जाएगी। अगर नीचे आता है तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा और एंट्री कर लूँगा और एक अच्छे मूव को कैप्चर करूँगा। तो 500 से 650 700 मतलब ऑलमोस्ट आप सोचो मेरा फंड 50% इंक्रीज हो जाएगा, 40%। ठीक है, 40% 50% इंक्रीज हो जाएगा मेरा फंड। ठीक है, तो ओवरऑल क्या सिनेरियो बन रहा है कि मैं जो इस समय मूव कैप्चर करने की सोच रहा हूँ तो मैं इसमें दो तरह की पोजीशन बनाने की सोच रहा हूँ। पहला तो स्टॉप पे ही, और दूसरी बात यहाँ पे, और तीसरी बात यहाँ पे। ठीक है, हर बार मेरी पोजीशन यहाँ पे बाय की तरफ होगी। ठीक है, तो इस पे नज़र रखना है हिंजिंग पे कि मार्केट में इसमें क्या मूवमेंट आता है, इसके प्राइस को आपको कैप्चर करना है, इसके डिमांड सप्लाई को समझना है। ठीक है, इस पे मैंने जो एंट्री पॉइंट की थी कि मैं कहाँ पे एंट्री लूँगा वो आपको बता दिया है। ठीक है, अभी इस पे मेरी एंट्री यहाँ पे बन रही है, टारगेट मेरा 600 650 और 700 तक का है। ठीक है, लेट्स सी क्या होता है। मैं पोजीशन ले रहा था, मैंने सोचा आप लोग के साथ शेयर की जाए। आप लोग के भी जो कोई व्यू हो बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।